अस्सलाम वालेकुम जी, होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। बड़े मज़े का किस्सा सुनाने वाला हूँ मैं आज, आमिर साहब की स्टोरी। आमिर साहब की नौकरी लगी एक कॉर्पोरेट कंपनी के अंदर, एक किसी बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर। तो आमिर साहब बड़ी खुशी से भागे हुए घर आए, अपने बहन-भाइयों को, अपनी वालिदा को, अपनी वाइफ को बताया कि जी मेरी एक अच्छी जगह पे नौकरी लग गई है। सबने बड़ी मुबारकबाद दी। तो आमिर साहब ने कहा मुझे बड़ी भूख लगी है, मुझे खाना खिला दो यार जल्दी से। तो उनकी बेगम गई, उन्होंने जल्दी से खाना उनके लिए लेकर आई। तो खाने में था दाल और रोटी। उन्होंने दाल रोटी बड़े मजे से खाई। फिर वो ऑफिस गए, ऑफिस ज्वाइन किया उन्होंने, काम समझा, काम सीखा। फिर ऑफिस के अंदर एक अनाउंसमेंट आई, उसके अंदर बताया गया कि जी हमें तलाश है इस टीम के अंदर से चैंपियन की। कौन है वो चैंपियन, हमें उसको फाइंड आउट करना है। उसके लिए तरीकाकार ये है कि हम एक कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं। जो सबसे अच्छा काम करेगा उसको कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव की तरफ से एक एप्रिसिएशन लेटर दिया जाएगा। तो आमिर साहब कहते हैं कि यार मेरी तो ये नौकरी की ख्वाहिश थी, मैं तो यहाँ पे चैंपियन बन के दिखाऊंगा। और आमिर साहब जो काम करते थे 6 घंटे, उन्होंने 8 घंटे 9 घंटे काम करना शुरू कर दिया। और वो इसी तरीके से उनका टास्क ये था कि वो ये कैंपेन को जीत जाए। और इवेंचुअली वो कैंपेन को जीत भी जाते हैं। तो पूरी टीम को बुलाया जाता है। आमिर साहब को एक सर्टिफिकेट, एक लेटर दिया जाता है एप्रिसिएशन का, जिसके अंदर जो है उनकी बड़ी तारीफें लिखी हुई थी। सारी टीम उनके लिए तालियां बजाती है। आमिर साहब वो लेटर लेके घर पे आते हैं, खुशी खुशी घर पे दिखाते हैं कि ये देखिए मुझे सर्टिफिकेट एप्रिसिएशन का मिला है। तो घर वाले भी बड़ी तारीफ करते हैं। लेकिन फिर वो कहते हैं कि यार खाना ले आओ, मुझे भूख लग रही है। खाने में आती है फिर दाल रोटी। आमिर साहब अगले दिन ऑफिस में बैठे हुए होते हैं, फिर एक कैंपेन आती है कि हमें जो है इस बार कुछ स्पेशल करके दिखाना है। और एक बड़ी जबरदस्त मोटिवेशन स्पीच के साथ दोबारा से टीम को खड़ा किया जाता है और कहा जाता है कि जी इस बार हम देने वाले हैं एक शील्ड। वो शील्ड बड़ी खूबसूरत सी होगी और कंपनी की तरफ से उसके ऊपर आपके ऊपर बड़ा एप्रिसिएशन लिखी हुई होगी। और आप इसको, ये जो कैंपेन को अपनी सीवी में भी ऐड कर सकते हैं कि आपने क्या अचीव किया है यहाँ पे। तो आपने इस कैंपेन को बस जीतना है। आमिर कहता है हाँ यार मुझे तो ये कैंपेन जीतनी है। और आमिर उसी तरीके से दोबारा मेहनत करता है, एक्स्ट्रा टाइम देता है। लेकिन फिर जब लास्ट डे आता है, रिजल्ट आते हैं, तो उसके अंदर आमिर फिर वो कैंपेन जीत जाता है और उसको मैनेजमेंट बुला के शील्ड देती है। अच्छी बात है। बहरहाल वो सब तालियां बजाते हैं, वो शील्ड उठा के अपने पीछे रखते हैं, उनका सीना और आमिर भाई का चौड़ा हो जाता है कि मैं इन सब के अंदर सबसे चैंपियन मैं ही हूँ। फिर वो घर जाते हैं, बताते हैं कि मैं वो कैंपेन, जो सेकंड कैंपेन थी, वो भी जीत गया। फिर उनको भूख लगती है और फिर वो कहते हैं कि खाना ले आओ। और खाने में उनकी बेगम उनको दोबारा ला के देती है दाल रोटी। अब वक्त और गुजरा। फिर हुआ ये कि एक और कैंपेन लॉन्च हुई। उसके अंदर बताया गया कि जी हम सीनियर एग्जीक्यूटिव के साथ जो भी जीतेगा उसका एक लंच रखेंगे और एक बड़ी ट्रॉफी हमने बनाई है। वो बड़ी ट्रॉफी भी टीम के अंदर सबके सामने आपको प्रेजेंट की जाएगी। आमिर साहब फिर उसी दौड़ में लग जाते हैं, दिन रात एक करते हैं और आखिर में वो ट्रॉफी, वो कैंपेन भी जीत जाते हैं। लेकिन वो कैंपेन, वो ट्रॉफी लेने के बाद जब वो खुशी खुशी घर जाते हैं और घर पे जाके दोबारा बोलते हैं रात को मुझे भूख लग रही, खाना दे दो, तो खाने में आता है दाल रोटी दोबारा से। मेरा समझाने का मकसद ये है कि आमिर वो ऐसा क्या गलत काम कर रहा है जिससे वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उसका अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं हो रहा। वो दाल रोटी से बेहतर खाने की तरफ क्यों नहीं आ रहा, वो मीट की तरफ क्यों नहीं आ रहा। वो सिर्फ और सिर्फ दाल रोटी ही खाया जा रहा है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में तो वो चैंपियन है। ये क्या रीजन? रीजन ये है, देखें मैं आपको पहले भी और अभी भी ये समझाने की कोशिश करता हूँ
कि ऑर्गेनाइजेशन में काम करें उतना जितनी आपकी ज़रूरत है। इसके अलावा आप ऐसे कैंपेन्स के अंदर पार्टिसिपेट करें या कोई ऐसा काम करें जिसके अंदर आपको कोई मॉनेटोरियल बेनिफिट हो रहा हो। मतलब ये कि कोई आप फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जिस तरह से बताया किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर हैं, तो आप ये देखें कि मैं कौन-सी ऐसी प्रोडक्ट सेल करूँगा जिसके ऊपर मुझे हाई कमीशन मिलेगा और उस हाई कमीशन से मैं अपना लाइफ़स्टाइल चेंज कर सकूँगा। आपने इस चीज़ को समझना है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर दिल लगा के काम ना करें। आप दिल लगा के काम करें, जो आपके टास्क हैं, वो आपने पूरे करने हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, जो मैंने पहले भी समझाया है कि हम घर से निकले थे पैसे कमाने, लेकिन हम लग जाते हैं अपनी सराउंडिंग्स के लोगों को दिखाने के लिए कि मैं तो सब पे चैंपियन हूँ। लेकिन मेरी ज़िंदगी का मकसद इन लोगों को चैंपियन बन के दिखाना नहीं था। मेरी ज़िंदगी का मकसद जो मैं घर से निकला हूँ, वो इसलिए कि मेरे घर के हालात बेहतर हों। मैं इस दाल-रोटी से बाहर आ सकूँ। थैंक यू।